जवार की वालदा मुस्कुराते हुए पारिस से कहती हैं, इंशाअल्लाह तुम देखना, जवार और मरियम की शादी जरूर होगी, अल्लाह खैर करे। इसी दौरान एक और मंजर में कोई गुस्से से कहता है, उन लड़कों से क्यों उलझी थी? सच सच बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या अगलवाना चाहती हो? जवाब में दूसरा शख्स आहिस्ता आवाज में कहता है, मुझे सब कुछ मालूम है, आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो वो यही समझेगा कि कत्ल में मेरा हाथ था। फिर एक जज्बाती लम्हा आता है जहां एक शख्स अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे सिवा कोई और भी तुम्हें देखे। गांव की शादी का जिक्र करते हुए जवार की वालदा पारिस से कहती हैं, यहाँ गांव की शादियों का अपना ही रंग होता है, खूब रौनक, खुशियां और मस्ती होती है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। पारिस खुश होकर कहती है, किसकी शादी कब होगी? मुझे जरूर शादी देखनी है। जवार की वालदा मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, फिक्र न करो, तुम जवार और मरियम की शादी देखोगी। ये सुनते ही पारिस के चेहरे के तासरात मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं, क्योंकि वो दिल ही दिल में जवार से मोहब्बत करती है, जबकि जवार ने अभी तक उसे ये नहीं बताया होता कि घर वाले उसकी शादी मरियम से कराना चाहते हैं। हकीकत यह है कि जवार मरियम नहीं बल्कि पारिस से शादी करना चाहता है। दूसरी जानिब एक और सनसनीखेज मंजर में आफ्ताब अपने वालिद नदीम से कहता है, आपने पारिस को अगवा करवा कर उसके कत्ल में वहाब दरानी का साथ नहीं दिया। ये बात मैं जानता हूं, मगर अब मुझसे झूठ मत बोलिए अबू। अब आफ्ताब को भी अपने वालिद नदीम पर यकीन नहीं रहा। उसे यही महसूस होने लगा है कि पारिस के कत्ल के पीछे असल हाथ नदीम ही का है, जिसकी वजह से बाप और बेटे के दरमियान फासले पहले से भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। पारिस के चेहरे पर उदासी साफ नजर आने लगती है। वो खामोशी से वहां से उठकर घर के सहन में आ जाती है। इसकी आंखों में नमी उतर आती है और वो दिल ही दिल में सोचने लगती है, अगर वाकई जवार की शादी मरियम से होने वाली है तो फिर उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों किया? क्या मेरी सारी उम्मीदें सिर्फ एक ख्वाब थीं? इसी लम्हे जवार वहां पहुंच जाता है। वो पारिस के चेहरे की उदासी देखकर फौरन पूछता है, पारिस क्या हुआ? तुम अचानक कितनी खामोश क्यों हो? पारिस अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस एक बात जानकर दिल टूट गया है। जवार परेशान होकर उसके करीब आता है, आखिर कौन सी बात, मुझे भी तो बताओ। पारिस भराई हुई आवाज में जवाब देती है, अभी अम्मी जान कह रही थी कि मैं तुम्हारी और मरियम की शादी देखूंगी। क्या वाकई तुम मरियम से शादी करने वाले हो? ये सुनते ही जवार चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है, फिर गहरा सांस लेते हुए कहता है, नहीं पारिस, ये सच नहीं है, ये सिर्फ घर वालों की ख्वाहिश है, मेरी नहीं। मैंने आज तक किसी से अपनी मर्जी नहीं बताई, मगर अब वक्त आ गया है कि सबको हकीकत मालूम हो जाए। पारिस हैरत से उसकी तरफ देखती है, तो फिर तुम्हारी मर्जी क्या है? जवार उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहता है, मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ एक नाम से जुड़ा हुआ है, और वो नाम तुम्हारा है। पारिस, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। ये अल्फाज सुनते ही पारिस की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक बाहर से गाड़ी की ब्रेक लगने की तेज आवाज आती है। घर के तमाम अफराद घबरा कर बाहर की तरफ दौड़ते हैं। एक नामालूम शख्स गार्ड